बाबू डोगर साहब, ये कहा जा रहा था शायद 23 मार्च से पहले मामला निमट जाए, लेकिन अब ये 27 मार्च बल्कि 28 या 29 मार्च तक चला गया है। तो इसकी क्या वजह सामने आ रही है कि क्या अभी भी इत्तेहादियों को साथ मिलाने के लिए वक्त चाहिए? कोई मामला अभी तक सेटल नहीं हो रहे दोनों तरफ से, यानी अपोजिशन की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी, क्योंकि वाज़ेह अभी तक किसी ने कोई ऐलान नहीं किया। देखिए उसामा साहब, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो सफ़बंदी है वो अब आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होकर खुल के सामने आ रही है। जहाँ तक बात है हुकूमत के अलाइज की, तो GDA आज मिली है इमरान खान से और उन्होंने उनकी क़यादत पर भरपूर इत्मीनान का इजहार किया है। GDA के पास 3 MNA की सीटें हैं, जबकि MQM 7 सीटें, PMLQ 5 सीटें और बाप पार्टी 5 सीटें। ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने अभी तक खान साहब की सपोर्ट का ऐलान नहीं किया। चौधरी परवेज़ लाई जो हैं वो आज उनको वो मिले हैं, कल ओन चौधरी से मिले। आज जो है मोनी सलाई, उनका अली 3 से रब्ता हुआ। अभी हमजा शहबाज जो है 3 ग्रुप के घर चले गए हैं। 3 ग्रुप ने अपोजिशन को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि कल चौधरी परवेज़ लाई दोपहर को 3 ग्रुप जाएंगे उनके घर, जहांगीर 3 के घर जाएंगे और जहांगीर 3 ग्रुप चौधरी परवेज़ लाई की सपोर्ट का अनाउंसमेंट करेगा। कल रात को चौधरी परवेज़ लाई शहबाज शरीफ के शाइए पे जाएंगे और ये बड़ी क्लियर सबबंदी खुल के सामने आ जाएगी कि जनाब PMLQ टोटली अपोजिशन कैंप के साथ है, चीज़ें सेटल हो चुकी हैं। नून लीग चौधरी परवेज़ लाई को चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाने पर आमादा है और चीज़ें उसामा साहब आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत के हाथों से खिसक रही हैं। अच्छा। PMLN तकरीबन 15 MNAs वो क्लेम कर रहे हैं कि उनको सपोर्ट हासिल है, जिनमें 6 MNAs जो है उनका ताल्लुक 3 ग्रुप से है, जबकि कोई 9 ऐसे हैं जो कि उससे हट के उनके साथ कॉन्टेक्ट में हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि बाप पार्टी और MQM और PMLQ ये मुश्तरका फैसला कर रहा है यार, और मुझे नहीं लग रहा कि वो हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। अच्छा। MQM की जो मुलाकात है वो आसिफ अली जरदारी से हो चुकी है। MQM की गारंटर जो है मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग है। Q लीग की गारंटर पे पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान है। तो दोनों तरफ से अपोजिशन पार्टी ने गारंटी दी है दोनों ग्रुप्स की कि जनाब पे पार्टी MQM को अकोमोडेट करेगी, जबकि नून लीग PM मोडेट करेगी। अच्छा। तो समझ खुल के चीज़ें सामने आ गई हैं। अब इमरान खान साहब जो है उनके पास अदम इत्मीनान के हवाले से जो लीगल ऑप्शंस तो बड़े कम हैं, जो मुझे लग रहा है। अब सबसे बड़ा इशू ये है कि वो कह रहे हैं कि 10 लाख बंदा एक दिन पहले डी चौक में ले आएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। किस तरह से वो लोगों इलेक्टेड MNAs को रोकेंगे असम्बली जाने से, और अगर रोकेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? असल चीज़ तो अब ये है, जो सफबनी है वो बड़ी क्लियर है। वो तो अब उसमें कोई मुझे इबाम नहीं रहा कि कौन किसके साथ खड़ा है, इसमें कोई इबाम नहीं है। अच्छा। अब तो इशू ये है कि 27 तारीख को इमरान खान ने इस्लामाबाद में डी चौक में जलसे का ऐलान कर दिया है और हो सकता है वहाँ पर धरने का ऐलान कर दें, और 28 को वहाँ पर वोटिंग होनी है। तो उस दिन अगर गवर्नमेंट वहाँ पर जलसा करती है और धरना देती है तो फिर स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है उस पर अमल दरामद किस तरह से करवाएगी? क्या वहाँ पर अब सारे लीगल ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि क्या वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर जो हैं उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीरियर मिनिस्ट्री पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि वो एक आईनी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए एग्जीक्यूटिव अपना रोल क्या किस तरह से अदा करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।